एक तो थोड़ा सा आप अपना बताएं कि आपने एक अपर मास्टर क्लास क्यों ज्वाइन की। आपका अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है। आप किस नीश में काम कर रहे हैं। और जो आपकी कंफ्यूजन थी ज्वाइन करने से पहले जो मोस्टली हर एक बंदे की होती है, वो थोड़ी सी ऑडियंस को क्लियर करनी है। और क्या एक 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 इंडिविजुअल को या एक कंपनी को आजकल जो ये एक रुझान चल रहा है कि पेड ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, हर कोई जो है ना सिखा रहा है, हर कोई, जिसको वो मोस्टली मंजन कहते हैं। तो क्या वो करना चाहिए, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बस यूट्यूब से सीख लेना चाहिए? ऑन टू यू। सर मैं इसी YouTube के वर्ड से शुरू करूंगा। जी। 2012 टिल 2022, ओके। 10 साल YouTube को बहुत खंगाला। ओके। मिला, लेकिन वो मिला जो आपको बीच भंवर में लाके ऐसा फंसा दे कि ना आगे जा सके और ना पीछे जा सके। ओके। असल मसला इधर ही आता है। शुरू तो आपको कोई भी करा देता है, लेकिन मसला यह हम्म। है कि जहां आप स्टक हो जाएंगे वहां आप क्या करेंगे। हम्म। दिस इज द प्रॉब्लम। तो दैट्स वाई मैंने आपका सेशन भी ज्वाइन किया। हम्म। इसी वजह से मैंने एक और इदारा है उनसे भी मैंने एक कोर्स पूरा ज्वाइन किया। हम्म। अगरचे वो 16-17 मॉड्यूल्स थे, मैंने सारे नहीं लिए, बट आई हैव द रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल सेशंस कि भाई मुझे जब अगर स्विच करना है तो मैं एक नई स्किल की तरफ स्विच कर सकूं। ओके। अब स्किल तो आ गई थी मेरे पास, और उस स्किल की बुनियाद के ऊपर लोकल मार्केट को तो मैं टारगेट कर रहा था। मैंने पिछले साल भी अपनी टीम के साथ मिलकर लोकल मार्केट में कुछ भी नहीं तो 4.5-5 लाख का काम किया। हालांकि मैं बहुत ज्यादा, एक होता है पार्ट टाइम, एक होता है पार्ट ऑफ पार्ट टाइम, तो ओके। मैं पार्ट ऑफ पार्ट टाइम लेके चल रहा था इसको। ओके। बट फिर मैंने जब एक साल, और इसके पीछे मेरा मकसद ये था कि हम थोड़ा सा जिस तरह कहते हैं ना घसीटे जाए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, ओके। ताकि जो नुकसान हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स का करना है वो हम यहाँ कर लें, पैसे वापस करने भी पड़े तो कर सकें, और अपना हाथ भी थोड़ा साफ हो जाए। ओके। तो अब इस बुनियाद पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो हम खुद एक टीम लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट स्किल्स हैं। मतलब एक एजेंसी मेरे पास इस वक्त इवन फ्लटर डेवलपर तक मौजूद है। ओके। जब माशाल्लाह। 1.5 साल हमने रगड़ा खाया तो मैंने उनसे कहा कि नाउ द टाइम कि हम अब जो है वो लोकल मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाएं। तो सबने कहा बिल्कुल ठीक है। हमने अपनी अपनी प्रोफाइल्स बनानी शुरू कर दी। जिस मेंटोर के सेशन लिए उसने कन्विंस तो किया, लेकिन उसने हमें उंगली पकड़ के खींचा नहीं। तो प्रोफाइल भी हम्म। बना ली, दिल भी करता था पोर्टफोलियो बनाने का, हम्म। अपने तई बैठे 5 मिनट के अंदर पोर्टफोलियो बनाया, चढ़ा लिया, कुछ हम्म। बिड्स भी जाया की। और ओके। इवन मैंने गुरु पर भी, गुरु का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर 2 दफा मैंने बिड्स परचेज भी की। ओके। अगरचे मैंने वहां से कोई $50 की एक जॉब विन की, बट इट इज नॉट द सक्सेस कि आप सिर्फ $50 की जॉब विन कर लें और आप खुश हो जाएं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अपवर्क के ऊपर इस तरह हुआ कि चीजें बनाई, बट कोई रिजल्ट नहीं था। उसी दौरान मैं सर्च कर रहा था। चूंकि मैं एआई का लेवरेज बहुत ज्यादा लेता हूँ, अगरचे मुझे आपकी मिसाल हर वक्त सामने रहती है कि माँ के पराठे का टेस्ट आपको होटल के पराठे में नहीं मिलता। तो और दैट्स एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी अगर आप आपके फ्रेमवर्क को लेके लेवरेज किसी टूल का आप लें तो आई गॉट द रिजल्ट्स। फ्रेमवर्क आपका हो, आप टूल को यूज कर लें, आपको रिजल्ट मिलेगा। हम्म। तो बहरहाल आपकी वीडियो सामने आई। वीडियो सामने आने के बाद आपके सेशन को ज्वाइन करना चाहा, आपकी टीम के लोगों ने रब्ता किया, उनसे बातचीत हुई। मैंने उनके सामने कंसर्न रखा कि भाई 3 कंसर्न है मेरे। एक, थोड़ा सा मुझे फी के अंदर इंस्टॉलमेंट टाइप एक चीज चाहिए, क्योंकि ठीक है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि मैं आगे खुद एक टीम रन कर रहा हूँ। तो मैं कुछ कमाऊंगा तो आगे भी लोग कमाएंगे। और ठीक। ऑन द रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बाकायदा आपका नाम लेके तारुफ करवाता हूँ। इवन मेरे ऑल टीचर जितने भी हैं जिनसे मैंने सीखा है, मैं उनसे कहता हूँ भाई या तो मुझसे सीख लो, या ये मेरे टीचर हैं इनके पास चले जाओ। हम्म। तो दैट्स व्हाई ज्वाइन दिस सेशन। अच्छा रहा। 8 हफ्ते मैंने सुने, देखे, वॉच किए। सर राफे ने मुझे अनबोर्ड रखा अपने साथ, सर इरफान ने अनबोर्ड रखा। पहले हमने प्रोफाइल मुकम्मल की, फिर जब मैं पोर्टफोलियो के ऊपर काम कर रहा था
तो उसमें 3 टाइम्स उन्होंने मुझे सजेशंस दी कि यार इसमें ये मसला आ रहा है जिसकी वजह से क्लाइंट का फोकस टूट रहा है। वो उन्होंने सेट करवाया। फिर हम कैटलॉग की तरफ गए, वो हमने सेट किया। इस सारी सेटिंग के बाद ये हुआ कि प्रोफाइल के ऊपर व्यूज आने शुरू हो गए। ओके। 2 व्यूज, 3 व्यूज, 4, 6, 10, 12। जब व्यूज आने शुरू हो गए तो फिर मैंने कहा कि अब टाइम आ गया है कि मुझे कुछ बिडिंग भी करनी चाहिए। ओके। अच्छा, मैंने ओनली वीक 3 और वीक 4 का सेशन लिया था। अभी मेरे सामने वीक 6, 7, 8 सारा रहता था। उस बुनियाद के ऊपर आपके फ्रेमवर्क को लेके मैंने 7 जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया, और जिसमें से 5 के ऊपर व्यू आया और 3 के ऊपर क्लाइंट मैसेज के ऊपर आ गया। ओके। ऑब्वियसली मैंने थोड़ी सी खिलाफ वर्जी वहां की आपके फ्रेमवर्क की। वो ये थी, सर राफे ने कहा था कि शुरू में बूस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यार मैदान में उतरो, आप वाली बात कि एक इस तरह का जुआ ना खेल लो, मजा नहीं आएगा, छोड़ो बूस्ट करके देखते हैं। हम्म। तो वो मैंने बूस्ट भी की, कुछ को मैंने बूस्ट किया। बहरहाल 2 क्लाइंट जो थे वो तो खुद नीम हकीम थे, तो वो तो नहीं आए। जो तीसरा क्लाइंट था, इट वाज आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस विद हिम। वो एक अमेरिकन एक इदारा था जो कि मैथमेटिक्स के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ओके। उनके साथ बातचीत तय हुई, हमारी डिटेल मीटिंग हुई 45 मिनट्स की, एंड इट वाज अमेजिंग। मैंने उनके कई ऐसे क्वेश्चंस थे कि जिनके अंदर आपकी बताई गई टेक्निक्स को उनको मैंने अपने रिंग में उतारा। मैं ये समझता हूँ कि अपवर्क इज लाइक अ रिंग। जिस तरह पहलवान का रिंग होता है ना, जी। आप अगर किसी को अपने रिंग में उतार लें फिर आप उसको पछाड़ सकते हैं। ठीक। तो आपकी टेक्निक्स के जरिए मैंने उनको अपने रिंग में उतारा पहले। जब वो रिंग में उतरा है फिर हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, और हमारी जो क्लोजिंग हुई थी, यानी जो मीटिंग का एंड हुआ था, वो 97% ऑफ क्लोजिंग था। मतलब क्लाइंट ने मुझे ये कहा था कि यार वी आर गोइंग विद यू, ओके। जस्ट वी नीड अ टाइम फॉर मॉर्निंग टिल टुमारो मॉर्निंग, क्योंकि हमने एक और फ्रीलांसर से प्रॉमिस किया हुआ है, तो बिकॉज ऑफ प्रॉमिस हमने उसका इंटरव्यू लेना है। ओके। ठीक है, ओके फाइन, कोई मसला नहीं है, आप ले लें इंटरव्यू। अगरचे मैंने उसको कहा कि यार व्हाट डू यू वांट टू से, चाहे आप यस कहें या नो कहें, आई विल एक्सेप्ट फ्रॉम माय कोर ऑफ हर्ट, लेकिन आई डोंट वांट टू लिसन कि जी लेट्स डिसाइड टुमारो, आफ्टर टुमारो, लेट्स डू अ मीटिंग। मुझे ये नहीं सुनना आपसे। आपने करना हम्म। है मेरे साथ इधर ही डिसाइड करें, नहीं करना ओके फाइन, यू कैन गो, आई कैन। तो उस पे एग्री था कि नहीं मैंने आपके साथ जाना है, बट ये है कि ये प्रॉमिस। तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मुझे उनका मैसेज आया, मैं अपना लैपटॉप क्लोज करने लगा था। उस दौरान जब सॉरी मेरी मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कुछ 3 क्वेश्चंस किए जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक उन्होंने क्वेश्चन किया कि जी आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यू नहीं है। मैंने कहा कि ओके। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जितनी भी नई इन्वेंशन हुई है उन तमाम इन्वेंशन पीपल की प्रोफाइल्स के ऊपर कोई रिव्यू नहीं था, बल्कि उल्टा लोगों ने पागल समझते थे। हम्म। बट उन्हीं पागलों ने दुनिया को वो ब्लेसिंग्स दी जिनसे दुनिया आज तक फायदा उठा रही है। ठीक है। वेल इसलिए डन। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई इन्वेंशन करूं, तो आपको मुझे एक चांस देना चाहिए, और फॉर यूर बिजनेस नॉट फॉर मी। मुझे आप नहीं, मुझे एक और क्लाइंट मिल जाएगा, लेकिन आप एक चांस मिस करेंगे अगर आप मुझे खो जाएंगे तो। ठीक है। उसके बाद दूसरी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ये किया कि यार वी आर स्पेनिश पीपल। तो हमारे यहाँ पे स्पेन के अंदर जो मेक्सिको के अंदर जो लोग हैं, मैंने भी थोड़ी रिसर्च की थी कि 90% ऑफ पीपल दे स्पीक स्पेनिश, सिर्फ 10% ऐसे हैं जो कि इंग्लिश के अंदर कैपेबल है। हम्म। तो मेरी स्टेट, मुझे पहले ये पता थी कि मुझसे ये क्वेश्चन होगा, मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इस पे मैंने उनको आंसर किया कि यार एक्चुअली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द हम्म। वर्ल्ड इज लाइक अ ग्लोबल विलेज। हम्म। सो मेरे ख्याल में तो ये कोई मसला नहीं है कि आपकी लैंग्वेज क्या है। एंड हम्म। सेकेंडली सेकेंडली ये है कि इट्स योर बिजनेस। तो मेरा कंसर्न इसलिए होगा कि मैंने आपसे पेमेंट लेनी है, लेकिन हम्म। आपका कंसर्न इसलिए है कि इट इज लाइक योर बेबी। हम्म। तो कोई भी अपने बेबी को लूज नहीं करना चाहता। तो जैसे आप डॉक्टर को जाके अपने बेबी की सारी बीमारी बताते हैं, तो मैं जब आपके लिए काम करूंगा तो ऑब्वियसली आप लोग मुझे सजेशन भी देंगे। हम्म। अगर मैं किसी रॉन्ग साइड पे जाने लगूंगा तो आप लोग मुझे रोकेंगे भी कि मिस्टर वकास, दिस इज नॉट द राइट वे, हमारे यहाँ ट्रेंड इसका नहीं इसका है, आप जो इंटरनेट से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट। तो चूंकि इसके पीछे आप भी हैं, मैं भी हूं, और हमारी एक कलेक्टिव इंटेंशन भी है, हमारी डेडिकेशन भी है, हमारा डिटर्मिनेशन भी है, सो इट इज इम्पॉसिबल कि हम इतने स्ट्रेटेजिक तरीके से जाएं और हम कुछ गेट ना कर सके।
देयरफॉर मेरे ख्याल में ये कोई ऐसा कंसर्न नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई फेयर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी हमारी 3 लोग थे, हालांकि 3 लोग थे और तीनों की तरफ से सवालात आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये, मेरा ख्याल ये था कि अपवर्क इसको प्रॉपर रिकॉर्ड करेगा, तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, वरना अगर मुझे ये पता होता कि अपवर्क इसको लूज करेगा तो मैं प्रॉपरली अपने एंड से रिकॉर्डिंग कर लेता। लेकिन बाद में जब मैंने वो रिकॉर्डिंग ओपन की तो अपवर्क ने सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग की हुई थी। तो ये एक उसमें वो हुआ। तो अर्ली मॉर्निंग उनका मुझे एक मैसेज आया कि जी ये मीटिंग हमारी तकरीबन रात को 12:30 के दरमियान हुई। 4 बजे उनका मैसेज आया कि जी हम आपके साथ जा रहे हैं, लेकिन वी हैव एन आइडिया इन अवर माइंड। मैंने कहा यस श्योर प्लीज। तो उन्होंने कहा कि जी वो एक्चुअली जो बाकी 2 फ्रीलांसर्स हैं उन्होंने हमें वो दिया है, एक रोड मैप दिया है। तो आप हमें एक प्लान बना के दें कि हम कैसे चलेंगे। मैंने उनको कन्विंस किया कि एज आई एक्सप्लेन कि जो हमारा एक्चुअल प्लान होगा वो तो हमारी टेस्टिंग के बाद होगा। हम्म। अब अगर मैं आपको प्लान बना के दूंगा भी तो इट विल बी एस्टिमेटेड प्लान। इस प्लान की बुनियाद के ऊपर मैं आपके साथ आरओआई का हम्म। प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पहले आई हैव टू फाइंड आउट दीज थिंग्स विच विल वर्क बेटर फॉर यू। देयर आर निंजा टेक्निक्स, बट उन निंजा टेक्निक्स के में से आपके लिए कौन सी काम करेगी, मेरी फर्स्ट ड्यूटी ये है कि मैं वो फाइंड करूं जो आपके ओके। पेन को रिजॉल्व करे, जो आपके गोल को अचीव करे। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरे साथ जाना चाहिए, एटलीस्ट आपको मेरे साथ 1 वीक ट्रायल पे जाना चाहिए। उस ट्रायल के अंदर मैं ये काम करूंगा कि मैं आपकी टेस्टिंग करूंगा, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप चाहें तो मेरे साथ चलें, चाहें तो मेरे रिजल्ट्स को लेके आप किसी और को हायर कर लें। ओके। तो इस पे उन्होंने कहा कि यू आर राइट, बट हमें फिर भी प्लान चाहिए। 2-3 दफा कन्विंस करने की कोशिश की, जब नहीं हुए तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई ठीक है, यू आर राइट एंड एग्जैक्टली यू शुड आस्क दैट बिकॉज यू आर द बॉस। और बॉस किसी को भी जब हायर करेगा तो वो पूछेगा भाई कि मैं आपको क्यों हायर करूं, तुम्हारे पास क्या है मेरे लिए। तो हम्म। इसके लिए मैं आपको एक प्लान दे रहा हूँ एंड इट विल बी एस्टिमेटेड एंड टेस्टिंग प्लान, ताकि आपकी डिमांड पूरी हो जाए। ओके। तो वो प्लान मैंने उनको बना के दी। शाम तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। जब उनको कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैंने सर राफे से डिस्कस किया कि सर ये चीज, उन्होंने कहा कि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई। मैंने कहा सर एक्चुअली मैंने वीक 7 और 8 नहीं देखा था, ये थोड़ा सा मेरे साथ हुआ। जब मैंने वीक 7 और 8 देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार आपने ये गलतियां की। तो खैर वो जब उन्होंने मुझे टेक्निक बताई जो आपकी तरफ से भी ट्रांसफर हुई थी कि आप उसको 5 मिनट की जूम कॉल पे लें, 5 मिनट की जूम कॉल पे लिया और उसको मैंने पेपर वर्क करवाया। पेपर वर्क करवाने के बाद उसने मुझे 2 फेयर बताए कि फर्स्ट इज फेयर ऑफ मनी लॉस एंड हम्म। सेकंड इज फेयर ऑफ रिजेक्शन। अब फेयर ऑफ मनी लॉस को तो उसने एक्सप्लेन किया, फेयर ऑफ रिजेक्शन को मैंने उसको मल्टीपल टाइम कहा कि यार यू आर द बॉस। अब ये रिजेक्शन की मुझे समझ नहीं आ रही कि हु विल रिजेक्ट यू। उसको बहरहाल उसने एक्सप्लेन नहीं कर सका, लेकिन फेयर ऑफ मनी लॉस के ऊपर मैंने फिर आपके वाले हुक्म के मुताबिक उसको, चूंकि वो दोबारा जूम पे नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको एक वीडियो भेजी कि भाई जो मैंने आपके साथ आखिरी मीटिंग की इट वाज अमेजिंग एंड आई गॉट सम थिंग्स जो कि आप दैट आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग राइट नाउ। और उनमें से एक बहुत बड़ी चीज जो थी वो आपका फेयर ऑफ लॉस मनी लॉस है। तो मैं आपके साथ एक ओपन ऑफर आपको देने जा रहा हूँ। 2 अप्रोच के साथ मैं आ रहा हूँ। मेरी पहली अप्रोच ये है कि मैं एज ए कंसल्टेंट आपके पास आ रहा हूँ, छोड़े मुझे हायर करने को, बिल्कुल साइड पे कर दें। आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि टेक अ पेपर एंड ड्रॉ अ लाइन। एक तरफ लिखें कि अगर आप एक एजेंसी के साथ जाते हैं जिसके अंदर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, जिसमें बिगिनर भी होंगे एक्सपर्ट भी होंगे, बट कैसे आपको पता है कि मेरा काम सिर्फ एक्सपर्ट करेगा। तो व्हाट यू विल गेट विद एजेंसी एंड व्हाट यू विल लॉस विद एजेंसी। एट द अदर साइड आप लिखें कि एक ऐसा फ्रीलांसर जो कि फ्रंट में आपके पास इंडिविजुअल है, लेकिन ही हैज अ टीम इन हिज बैक, और वो आपसे कह रहा है कि भाई मैं आपको हर सर्विस में असिस्ट करने को तैयार हूं। जो भी आपको चाहिए, इवन आपको वीएफएक्स की वीडियोस भी चाहिए, आई कैन प्रोड्यूस, बिकॉज मेरे पास मशीन भी है, मेरे पास मैन पावर भी है। तो ओके। आप लिखें, दोनों लिखें कि आप किसी भी इंडिविजुअल फ्रीलांसर से, लिव मी, किसी भी उससे आप क्या गेट करेंगे।
मैं ये समझता हूं कि इंडिविजुअल फ्रीलांसर जो होगा वो फोकस होगा आपके साथ, बट व्हाट डू यू से, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो एक ये, और दूसरा मैंने उसको कहा कि द सेकंड थिंग इज माय ओपन ऑफर फॉर यू, कि अपनी टीम से कहें कि लेट्स गो फॉर अ ट्रायल फॉर $100 बजट, डू नॉट पे एनी पेनी। मैं एक हफ्ते के लिए आपके साथ चलता हूं, और अगर मैं एक हफ्ते में आपको वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके ना दूं, वट आई एम प्रॉमिसिंग विद यू, जो भी रिजल्ट्स होंगे, देन आप मुझे कंपनसेशन भी पे ना करें, एंड मैं आपको $100 फाइन भी देने को तैयार। बट ये कि इसके बाद उनको कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आई थिंक उन्होंने, मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह आपने कहा था कि ये उनका स्क्रीनशॉट पेन है जो वो कह रहे हैं कि हम एजेंसी के साथ जा रहे हैं, बट मुझे ये लग रहा है सर कि उनको बिड मिली है कोई मुझसे कम। और क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तो उनकी वर्डिंग ये थी कि माई ऑल टीम आर सेइंग कि दिस गाय इज कैपेबल, ही हैज मच नॉलेज, और ही हैज एक्सप्लेन्ड द टर्म्स जो कि इन द कवर ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग होती है, और किसी एजेंसी ने उनको एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैंने कहा आप ये सब कुछ मान रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं हमने एजेंसी के साथ जाना है। तो उस पर उसने आखिरी ये कहा कि ये मेरी टीम ये चाह रही है कि हम एजेंसी के साथ जा रहे हैं। तो आई थिंक उसने कुछ चीजें छुपाई हैं, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। और ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने, मतलब मैं इंटरनेशनल क्लाइंट को डील कर रहा हूँ, ऑलरेडी आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम केएसए, फ्रॉम यूएई, लेकिन इस तरह वन ऑन वन 45 to 50 मिनट्स की मीटिंग ऐसी पहले नहीं हो सकी थी। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मास्टर क्लास, अपर ठीक, मास्टर क्लास। यानी आप एक और मैं क्वेश्चन करूं, आखिर में फिर मैं कुछ चीज़ ऐड करूंगा जो आपकी बातें मैंने सुनी है। क्या आप और लोगों को रिकमेंड करेंगे जो एजेंसी ओनर्स हैं अपर पर, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या जो इंडिविजुअल हैं, कि आके हमसे अपर मास्टर क्लास में सैयद मोहम्मद अहमद से सीखें सीखें? मैं सर यहाँ पे एक बात करूंगा, वो भी आपका ही कोट है असल में। अगर आप चाहते हैं कि बंदे थोड़े हों लेकिन जेब बड़ी हो, सादा हम्म। लफ्जों में, हम्म। देन चाहे आप एजेंसी ओनर हैं चाहे आप फ्रीलांसर हैं, यू हैव टू ज्वाइन। आपके पास कोई चारा नहीं है इसके बगैर। और वो लोग जो बोलते हैं कि यार अ, अक्सर मार्केट में बोलते हैं कि यार हम आपसे क्यों सीखें, हम यूट्यूब से, वो तो आपने आंसर कर दिया। एक होता है ट्रस्ट का इशू, जो कि मार्केट में बहुत चल रहा होता है, जितने रिव्यूज आप लोगों को दिखा दें, बट स्टिल के यार द फियर ऑफ मनी, द फियर ऑफ लूजिंग मनी, उस चीज से एक एजेंसी ओनर जो फ्रीलांसर है या एक इंडिविजुअल है, उस फियर से, फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ ट्रस्ट से कैसे निकले? क्या उनको ट्राई करनी पड़ेगी? इन एट द एंड उनको कुछ ट्राई करके ही पता लगना पड़ेगा, या क्या, कैसे वो निकले? कि एक जनरल बंदे की मैं माइंड का आपसे पूछ रहा सर मार्केट में खोटा सिक्का या कॉपी उसी की आती है जिसका ओरिजिनल होता है। बट अगर हम यानी डॉक्टरों के अंदर भी तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर है ना कि जो विदाउट नीड वो ऑपरेट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं ना कि राइट डॉक्टर कौन सा है। तो फाइंड आउट तो करना पड़ेगा उनको, और फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, विच इज कॉल्ड टेस्टिंग। आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, हूँ। ट्रस्ट के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रस्ट आपको, सबसे पहले जिन लोगों के अंदर ये फेयर है, मेरे ख्याल में वो अपने आप से डरते हैं। हम्म। पैसा कोई डर नहीं है, पैसा तो मैंने इस महीने, मतलब मैं कहूँ कि इस महीने मैंने तकरीबन 16,000 के कनेक्ट खरीदे। हम्म। ठीक है, मैंने जॉब सिक्योर नहीं की, ओके फाइन, बट लेकिन अगर मैं ये कनेक्ट ना खरीदता तो मैं इस एक्सपीरियंस से भी नहीं गुजरता जो मैं अब गुजरा हूं। अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी किसी क्लाइंट के साथ, तो जाहिर है मैं वो गलतियां तो नहीं दोहराऊंगा ना जो मैंने अब दोहराई। एंड सेकंड वन, कि जब मेरी मीटिंग चल रही थी तो वन ऑन वन, जहां मैंने शुरू में एक बात की थी कि असल बात वहां होती है जहां आप दलदल में फंस जाते हैं। अगर आपको दलदल से निकलना है तो आपको किसी ना किसी का सहारा तो लेना पड़ेगा। हम्म। और इससे बड़ा हुक, यानी मैंने क्यों ज्वाइन किया, मुझे ये कहा गया था कि अगर आप हमारी स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं और आप 3 महीने में या 2 महीने में, आई थिंक मुझे वर्डिंग पूरी याद नहीं है, अगर आप इसमें एटलीस्ट $1,000 तक नहीं जाते हैं तो आपको आपकी फीस वापस करेंगे। और मैं अगर 2 महीने में सारी स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ और मैं नहीं जाता हूँ, और मैं सर सईद मोहम्मद अहमद से कहता हूँ कि सर आपने प्रॉमिस किया था, तो मुझे उसमें जर्रा पर शक नहीं है कि सर सैयद कहेंगे कि ले सर ये अपने पैसे ले ले, या तो थोड़ा सब्र कर ले, हमारे साथ चले।
या ये लें अपने 65,000, इवन दो हम आपको वैल्यू दे चुके हैं, इवन दो हम आपको वैल्यू दे चुके हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है सारे सेशंस जो कि लाइफ टाइम आपके पास है, आप हम्म। हमारे सपोर्ट में है, फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट टू क्विट माई जर्नी, मैं आगे नहीं जाना चाहता, तो ऑब्वियसली मुझे एतमाद है कि जी एक आदमी जो कि खुद $24 मिलियन की प्रोफाइल रखता है, उसको मेरे 65,000 से मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इतने डॉलर रखने के बावजूद अपने प्रोफाइल के अंदर अगर वो आपसे कह रहा है कि आके सीख लें, तो आई थिंक दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड फॉर द पाकिस्तानी यंगस्टर्स कि जो शॉर्टकट के पीछे मरे जा रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई शॉर्टकट के पीछे मत मरें। बेबी भी पहले दिन मुर्गा नहीं खाता है, पहले दूध होता है, फिर सिरिलैक्स आता है, फिर कस्टर्ड आता है, फिर जाके चरगा आता है। तो कम से कम फ्रीलांसिंग का दूध तो पी लो यार, दूध पी लो, चलो चरगा नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन फ्रीलांसिंग का दूध तो पी लो आके यार।